डाइजेशन में 11th क्लास की एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रही थी। उसके आगे का फर्स्ट पोर्शन मैंने टीथ और टंग के बारे में पढ़ाया था। नाउ द पेज सेकेंड फ्रॉम माई कॉपी, दैट इज़ फ्रॉम द इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस इज़ अ स्पिंचर या एक कैप होती है, एक ढक्कन होता है जिसके कारण आप जो आप माउथ से खा रहे हैं और जो आप सांस ले रहे हैं उनके बीच में एक फ्लैप का काम, फ्लैप दैट प्रिवेंट फूड फ्रॉम गो टू द विंड पाइप। ऐसा ऐसा एक कवर, एक ऐसा ढक्कन ऐसा इस तरह का होता है जो खाने को आपके विंड पाइप, आपकी सांस की नली में जाने से रोकता है ड्यूरिंग swallowing, यानी निगलते टाइम आपके खाने को जो एक फ्लैप लगा के रखता है। जैसे हम निगलते हैं जैसे खाना, तो एक फ्लैप होता है, इपीग्लॉटिस कहलाता है, ठीक है, जो गले में होता है, फेरिंग्स में होता है। अब हम जो ने जब गले में खाना खा लिया, माउथ, हमने टीथ और टंग के बारे में बताया, इपीग्लॉटिस के बारे में बताया, तब फूड आता है, एंटर करता है स्टमक में। स्टमक जो पेट है वो अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, जो आपका पेट है वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर होता है, ठीक है। इसमें 3 पोर्शन होते हैं पेट में। इसके 3 पोर्शन होते हैं, फंडस, कार्डियक, पाइलोरिक। कौन से 3 होते हैं? फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक। फंडस ऊपर वाला, कार्डियक उसके जस्ट नीचे जो सबसे चौड़ा पोर्शन हो रहा है, एंड पाइलोरिक सबसे लास्ट में जो उसकी टेल साइड पे आता है, एकदम एकदम नेक से स्टार्ट होता है, बीच में कार्डियक होता है और लास्ट में कौन से होता है? पाइलोरिक। और पाइलोरिक के पास भी एक स्पिंचर होता है। स्पिंचर मीन्स ऐसा कवर जो आपके खाना एक बार जब नीचे आ गया तो फिर से ऊपर ना जाए। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, वॉमिट आती है तो सारे आपको अनईजी सा फील होता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसके कारण वो आपका जो फ्लैप से भी बाहर निकल जाता है खाना। तो ये सब जो पायरोलिक स्पिंचर हैं, ये कवर हैं जो आपके स्टमक से खाने को इंटेस्टाइन में जाने को डालते हैं, खाने को डालते हैं। और जब तक इसमें पूरा अच्छे से मिक्सिंग अप नहीं हो जाता खाना, तब तक वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाता। छोटी आंत में जाने के पहले पेट, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में पाइलोरिक स्पिंचर होता है। तो स्टमक के 3 पोर्शन होते हैं, फंडस, कार्डियक एंड पाइलोरिक, एंड और इसके बीच में जो फ्लैप लगा होता है दैट इज कॉल्ड एज पाइलोरिक स्पिंचर। नाउ फूड इज मूविंग टूवर्ड्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में जाता है। इसमें भी 3 पोर्शन है, डिओडिनम, जिडनम, इलियम। देखिए डिओडिनम तो आपको समझ में भी आ रहा होगा, जो स्टमक से जो यू शेप की कर्व जा रहा है, एक ट्यूब का एक छोटा सा यू शेप का जिसमें पेनक्रियाज लगा होता है, यहाँ पे ही पेनक्रियाज होता है, लिवर के पास ही। तो यहाँ पर जो यू शेप का होकर के जाता है इसे कहते हैं डिओडिनम। मैं आपको बुक का भी ये डायग्राम दिखा देती हूँ। बुक में भी ये स्टमक है, स्टमक के बाद ये यू शेप में जब जा रहा है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज डिओडिनम, ठीक है। डिओडिनम दिखता है, फिर जिडनम जो इसके बाद थोड़ी सी इसके बाद जो ट्यूब सी जा रही है स्मॉल इंटेस्टाइन की, दैट इज कॉल्ड एज जिडनम। और लास्ट, क्योंकि ये बहुत लंबी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, तो लास्ट का जो ये ट्यूब है दैट इज कॉल्ड एज इलियम, जो बहुत धीरे धीरे नैरोज होती जाती है, थोड़ा सा मोटे से स्टार्ट होता है और बहुत पतला हो जाता है। तो ये इलियम, क्योंकि आपकी फूड को अच्छे से ग्राइंड होना होता है, मिक्सिंग अप होना होता है, इसलिए ये लंबी भी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ लॉन्ग, ठीक है, बेसिकली इट इज़ लॉन्ग। तो ये इसके 3 पोर्शन होते हैं, डिओडिनम, जिडनम और इलियम, ठीक है। फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन, जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से होके गया, फूड गया, फिर उसके बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन ऑल्सो हैव 3 पोर्शन। देखिए मैंने भी लिखा हुआ है कॉपी में भी, 3 पार्ट्स होते हैं इसके भी, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। क्या होता है? सीकम, कोलन, रेक्टम। सीकम यहाँ पर बना हुआ है, बुक में भी मैं दिखाती हूँ, इसमें भी लिखा है। सीकम इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। कोलन के 2 पार्ट हैं, एक ऊपर जाता हुआ, एक नीचे आता हुआ, ठीक है। तो असेंडिंग कोलम एंड डिसेंडिंग कोलम कहलाता है। सीकम, कोलन, कोलन ये पूरा है, ठीक है, एंड रेक्टम यहाँ पर लास्ट में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन अगेन हैव 3 पार्ट्स, दैट इज सीकम, कोलन, कोलन यहाँ से यहाँ तक पूरा, और देन रेक्टम, और फिर एनस। देन इस तरह से पूरी एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है आपकी। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तीनों पार्ट्स याद कर लीजिएगा। स्टमक के 3 पार्ट, फंडस, कार्डिक, पाइलोरिक। स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम, जिडनम, इलियम, एंड लार्ज इंटेस्टाइन का सीकम, कोलन, रेक्टम। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद रेक्टम के बाद यहाँ पर एनस हो जाता है और यहाँ तक एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। नाउ वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
कोई डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट्स में। थैंक यू।